अब बात करेंगे आपके सेकंड लेसन की, न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका सेकंड लेसन है, 7th क्लास से है, आपको ध्यान देना है। न्यूट्रिशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। यह एक मोड होता है, इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेने का एक तरीका। मोड का मतलब तरीका। एंड यूटिलाइजेशन फॉर स्टे हेल्थी, यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना, किस लिए यूज करना, स्टे हेल्थी, स्टे हेल्थी, हेल्थी रहने के लिए, ठीक है, और लिविंग, जिंदा रहने के लिए, या फिर जिंदा रहने के लिए फूड को लेने का तरीका जो होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और मैं इससे पहले आपको ये भी बात बता चुका हूं कि प्लांट जो होते हैं, कुछ जो होते हैं जो अपना खाना अपने आप बना पाते हैं उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं, और कुछ प्लांट अपने आप खाना नहीं बना सकते, वो उन्हीं प्लांट से जो ऑटोट्रॉप होते हैं उनसे ही खाना अपना लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहता है, हेट्रोट्रॉप। क्या ऐसा एनिमल के केस में भी सेम है कि कुछ एनिमल अपना खाना बना सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉप कह दें, और कुछ एनिमल नहीं बना पाते तो उनको हेट्रोट्रॉप कह दें? नहीं, आप सभी के सभी एनिमल, लगभग सभी के सभी एनिमल क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं। लगभग क्या, सभी के सभी एनिमल क्या है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, कोई कोई आपको ये भी बताता है कि कुछ एनिमल, जैसे कि एक समुद्री स्लज था, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब कि ऑटोट्रॉप है। ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, कोई एनिमल है, मान लीजिए उसके बाल हैं, मुंह है, ठीक है, तो उसके पेट में वो क्या करता है ना, अपने पेट में ना इसी प्लांट को रख लेता है, जो फोटोसिंथेसिस करने वाला प्लांट होता है उसको खा लेता है। उसके पेट में क्या होता है, वो उसके पेट में क्या करता है, वो प्लांट जिंदा रहता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो वो प्लांट क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसके पेट में एक प्लांट डाल देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो वो प्लांट क्या करता है, उसके पेट में ही फोटोसिंथेसिस करता है, और उससे क्या है, उसका इस एनिमल का पेट भरता है, या फिर कहेंगे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या पूरा तरह से ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं इस एनिमल को? नहीं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एनिमल क्या है, सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक नहीं है, वो क्या है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस इसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम कहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे कि एनिमल खाना लेता कैसे है। न्यूट्रिशन यहीं से जुड़ा है ना, न्यूट्रिशन मतलब खाने को लेना और उसको यूज करना। तो एनिमल क्या है, खाना लेता है, तो वहीं से हम कहानी स्टार्ट करेंगे, खाना एनिमल लेता कहां से। तो ये बात सोचिए आप लोग की तरह तरह के एनिमल है, जैसे कि एक मधुमक्खी है, चल गया हुआ, बी कैसे लेते हैं खाना, अपने नेक्टर के द्वारा। स्नेक कैसे लेते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं खाने को। ह्यूमन क्या करते हैं, माउथ में खाने को लेते हैं। दरअसल हम ह्यूमन के बारे में ही पढ़ेंगे कि ह्यूमन खाने को मुंह में रखने के बाद करता क्या है। तो आपको ये पता होगा कि ह्यूमन खाने को रखने के बाद, जैसे कि देखिए ये ह्यूमन का मुंह है और ये वहां से पाइप है, ठीक है, इसके मुंह से पाइप जा रही है। पाइप के बाद ये पाइप कहाँ जाती है, स्टमक में। आपको पता है ना स्टमक कैसा होता है, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जे की तरह होता है ना, तो इसलिए स्टमक को क्या बोलते हैं, जे लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मुंह में उसने बंदे ने खाना लिया, कोई ह्यूमन है, उसने अपने खाने को लिया, और खाना कहाँ गया, इसके स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। तो अब मैं आपको स्टमक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्टमक, ठीक है, बारे में अभी क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक स्टार फिश करके होता है एनिमल, स्टार फिश। स्टार फिश क्या करता है, ये सीधा स्टमक से खाना, मतलब खाने को कैसे लेता है, जैसे हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करता है, हाथों से खाने को मुंह में लेता है, फिर जाके वो मुंह से हम चबाते हैं तो स्टमक में जाता है। तो ये जो स्टार फिश है, स्टार फिश कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके होता है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे इसके बीच में स्टमक होता है, स्टमक को खोल के, भाई साहब हाथों से नहीं, हाथ तो इसके पता नहीं ये हो या जो भी है, हाथ ये हो सकते हैं, मगर वो क्या करता है, स्टमक, जैसे हम लोग हाथों से लेते हैं ना, ये क्या करता है, खाने के ऊपर बैठ जाता है और स्टमक को बाहर निकालता है, इस चीज को, जैसे जो हमारे अंदर स्टमक है उसको बाहर निकाल के खाने को ले लेता है, और सीधा वो खाना क्या कहाँ चला जाता है, स्टमक में। स्टमक में फंसाने के बाद वो अपने अंदर कर लेता है। तो खाना लेने का तरीका देख रहे हो स्टारफिश का, एकदम अजीब सा है, स्टमक से खाना सीधा उठाता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मुंह में खाना लिया, मुंह में खाना चबाया, उसके बाद जाके स्टमक में जाता है, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है, स्टारफिश खाना कैसे लेता है, ठीक है। ये थे आपको मैंने थोड़ा बताया कि तरह तरह के एनिमल कैसे कैसे खाने को पिक करते हैं या फिर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन में माउथ के बाद ये सारा सिस्टम, दरअसल हम लोग डाइजेशन सिस्टम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है एनिमल क्या करते हैं, आपको एक टर्म याद रखनी है कि एनिमल खाने को लेते तो हैं, मगर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको डाइजेशन करना पड़ता है। डाइजेशन क्या होता है, खाने को लेके डाइजेशन करना, ये क्या होता है सर जी। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कोई खाना है, फूड है जो, ये ना इसको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है, फूड कैसे फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब कि समझ रहे हैं, एक धागा है बहुत सारा सुलझा हुआ, एकदम सुलझा हुआ नहीं, सॉरी उलझा हुआ, ठीक है,
एकदम धागा है कोई ऐसे 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 करके उलझा हुआ है, ठीक है, यही फूड है, इसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, डाइजेशन क्या करता है, डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसको कि ये जो धागे हैं या जो फूड है इसको सिंपल एकदम एकदम सिंपल धागे को खुला खुला एकदम सिंपल बना देता है, ठीक है, उलझनों को एकदम स्ट्रेट धागा बना देता है, ठीक है। तो यही बात है, आपको समझ आ जाना। फूड क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ऐसे बता रहा हूँ। तो इसको क्या करता है, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसको फूड को एकदम सिंपल तरीके से इसको तोड़ देता है। तो आप डाइजेशन की डेफिनेशन देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स चीज को किस में तोड़ दे रहा है, सिंपलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में तोड़ दे रहा है, डाइजेशन, सिंपलर फॉर्म में। तो आपको डाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेना है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स मिटा के लिख देता हूं, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। तो आपकी बुक में कुछ जानवर नाम दिए थे और उनके मोड के स्पेसिफिक नाम है, मोड के नाम दिए गए हैं कि स्नेल कैसे खाता है, स्नेल जिस तरह से खाता है या खाने को लेता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब खुरचना, ठीक है, खुरुच के खाते हैं ना जैसे, ठीक है। तो हाथों से नहीं, अपने शरीर से खुरचते होंगे या कुछ भी तरीके से खुरचते होंगे। आंट कैसे खाता है, चबा के, च्यूइंग करके, ठीक है, चबाता है हमारी तरह। ईगल क्या करता है, कैप्चरिंग करती है एंड घोट जाती है, स्वेलिंग कर जाती है, ठीक है, स्वेलो, ठीक। हमिंग बर्ड देखिए बहुत छोटा चिड़िया होता है और इसके पास कोई चोंच नहीं होती, इसके पास क्या होता है, नेक्टर होता है या फिर आप कहें कि एक पाइप होती है, ठीक है। तो इस सिफोनिंग बोला गया है, सिफनिंग मीन्स चूसना, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सिफोनिंग मतलब चूसना। अब लाइस क्या होता है, सकिंग का मतलब भी चूसना होता है। हमिंग बर्ड भी चूसती है, जो ढील है लाइस जो आपके कप सर में रहते हैं वो भी क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, ये सिफनिंग करता है, ये सकिंग करता है और हिंदी में चूसना है, इसका क्या मतलब है, तो इसको समझिए। मॉस्किटो भी चूसता है, ठीक है, मॉस्किटो भी आपके शरीर में क्या करता है, चूसता है, सकिंग करता है। तो इन दोनों में अंतर ध्यान से समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। हमिंग बर्ड के पास जो पाइप होती है वो स्ट्रो की तरह होती है, स्ट्रो समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, बट और उससे वो क्या करता है, चूसता है, उससे भी क्या करेगा, खाने को या जूस को चूसेगा। लाइस भी क्या करेगा, चूसेगा खून को, ठीक है। मगर इसमें देखो इनके नेक्टर, इसके पास तो नेक्टर है बिल्कुल सिंपल एकदम स्ट्रो की तरह, ठीक है। मगर जो मॉस्किटो या लाइस होते हैं इनके पास कैसा होता है, आप ये समझे कि ऐसा, ये सुई की तरह, समझ रहे हो, सुई की तरह। इसके पास हमिंग बर्ड के पास कैसा है, एकदम सिंपल स्ट्रो की तरह, ठीक है। मगर लाइस के पास कैसा, उसके पास पाइप है एकदम सुई की तरह, समझ गए। तो सुई से अगर आप चुभा के खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सकिंग, ठीक है। मगर आप एक पाइप देखते हैं ना, आप जूस पीते हैं, स्ट्रो बोलते हैं ना उसको, जो आप ग्लास में जूस पीते हैं, क्या वो सुई की तरह होती है, नहीं, वो बिल्कुल बराबर होती है। तो वैसा अगर किसी के पास होता है उस तरह से अगर कोई सकिंग कर रहा है तो उसको सिफोनिंग बोलेंगे, ठीक है। और लाइस क्या है, चुभा के, सुई की तरह चुभाती है और चूसती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सकिंग। मॉस्किटो भी सेम करती है, बटरफ्लाई भी देखो सिफनिंग करती है। तो पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे अंदर देखिए डाइजेशन कैसे होता है, कोई एक अंग है क्या डाइजेशन करने के लिए, नहीं, बहुत सारे अंग है डाइजेशन करने के लिए, तो उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बनाएंगे। डाइजेशन क्या होता है, आप लोग पता है आप लोगों को, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको सिंपल में तोड़ना, ये क्या कहलाता है, डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन, आप सोचिए कि खाना आप खा रहे हैं वो कहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए सोचिए कि आपका ये मुंह है और ये आपके दांत हैं, 2 दांत लगा देता हूं मैं यहाँ पे। ये दोनों दांत के द्वारा आप जब चबाते हैं तो क्या होता है, रोटी का बड़ा सा टुकड़ा था, ये क्या होता है, सिंपल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही बात है, इतना समझ आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या सिर्फ यहाँ पे आपने रोटी को तोड़ा, नहीं, यहाँ पे हुआ क्या है, एक सलाइवा निकला है जिसको लार बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा इसके साथ मिलता है खूब अच्छे से, कहते हैं ना चबा चबा के खाना चाहिए, और लार क्या कहते हैं, लपेटना चाहिए उसमें, है ना। तो ऐसा आपको करना चाहिए। ये सलाइवा क्या करता है,
आपको आपने देखा होगा कि जब आप कुछ खाते तो आपको मीठा लगता है, जबकि वो मीठा आपने कुछ चीनी मिला के नहीं खाया। जैसे कि आपने आलू खाया तो वो आपको मीठा लगता है। ऐसा क्यों हुआ? वो उसके अंदर क्या था, फूड के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च में जब सलाइवा मिलता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। ठीक है, शुगर में कन्वर्ट होता है। तो शुगर आपको क्या लगता है? मीठा लगता है। आप पढ़ चुके हैं ना, स्टार्च कंपोनेंट है फूड का। फूड के कंपोनेंट कौन कौन से थे? कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फूड। आप भाई फूड थोड़ी खा रहे हैं, आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, कंपोनेंट खा रहे हैं। कंपोनेंट में क्या क्या होता है? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट इसी को बोल सकते हैं, फैट होता है फैट, और प्रोटीन। मेनली हम इसी की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट कैसे डाइजेस्ट होते देखते हैं। स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, टूट चुका है, ठीक है, आपके मुंह में ही टूट गया। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कौन डाइजेस्ट होता है, तो आप कहेंगे स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आपको मीठा लगता है। ठीक, अब ये चलते हैं इसके आगे। ये फूड कहाँ चला गया? फूड पाइप में। फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप। इसके बाद ये कहाँ आता है? फूड पाइप से इसके बाद आता है थैले में। थैले का नाम क्या होता है? स्टोमक। स्टोमक, स्टमक बोलते हैं। इस स्टमक में क्या होता है? एसिड्स होते हैं। आप स्टार्च देखिए यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है, तो मैं स्टार्च को मैं यहाँ कर देता हूँ डाइजेस्ट। ठीक है, अभी भी फैट है खाने में, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, फैट होंगे, प्रोटीन होंगे। हाँ, 2 चीजें मान लेते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन मान लीजिए खाना आया, खाने के अंदर स्टार्च तो हो गया, फैट और प्रोटीन है। ठीक है, स्टार्च सिंपल हो चुका है, फैट और प्रोटीन अभी भी कॉम्प्लेक्स है। तो अब यहां से प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन और फैट है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन को पचाने के लिए यहाँ से स्टमक क्या निकालता है? पेप्सिन। पेप्सिन निकालता है, जिसमें प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आएगा प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना? तो स्टमक से। क्लियर है, स्टमक से होता है। स्टमक से क्या स्टमक निकालता है? पेप्सिन। पेप्सिन, और इसके अंदर क्या होता है? ये चीज जो लिक्विड टाइप का है, तेजाब होता है स्टमक के अंदर। और क्या होता है? HCl होता है, तेजाब होता है। ये तेजाब क्या करता है? खाने को बिल्कुल बारीक कर देता है। मैं ये खाना था, कॉम्प्लेक्स था, इसको अब इसने क्या कर दिया? बिल्कुल बारीक है। पेप्सिन देखिए स्टार्ट हो चुका है। प्रोटीन क्या है? डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। फैट अभी भी है, फैट भी। अब फैट के बारे में बताता हूं आपको। यहाँ पे इसने क्या किया? एकदम खाने को बारीक कर दिया है। खाने को बारीक करने के बाद देखिए इसके अंदर खाना कैसा है? एसिड था, एसिड के साथ मिला हुआ है। तो क्या एसिड वाला खाना उसके अंदर भेज दें स्मॉल इंटेस्टाइन में? ये कहाँ जाएगा? ये बारीक होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना देता हूं मैं, समझिएगा बात को। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा खाना जाने वाला है? एसिडिक वाला। तो एसिडिक वाला खाना चला जाए तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी? खराब हो जाएगी, डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक और पार्ट हमारा आएगा। एक पार्ट क्या है? ये आपका लॉन्ग लीफ की तरह दिखता है, पत्तों की तरह दिखता है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, पैनक्रियास। पैनक्रीज। ठीक है, पैनक्रीज क्या करेगा? बाइकार्बोनेट निकालता है। क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस है। पैनक्रीज क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? इसी में देखिए पाइप होती है, जैसे यहाँ से इसने पैनक्रियाटिक जूस बनाया, और इसकी पाइप टाइप की होती है इसी में। ये किस में मिली होती है? इसी में। ये आपका पूरा स्टमक वाले हिस्से में जहाँ पे खाना पड़ा हुआ, इसमें क्या छोड़ देगा? पैनक्रियाटिक जूस छोड़ देगा। ठीक है, और प्रोटीन के भी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर देखिए प्रोटीन का भी, देखिए प्रोटीन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और पेप्सिन लगा है। इसके अंदर और भी प्रोटीन वाले एंजाइम चाहिए होते हैं। क्या इससे काफी हो जाएगा? प्रोटीन पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं। तो और भी प्रोटीन के जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन छोड़ता है? पैनक्रियास। और बाइकार्बोनेट कौन छोड़ता है? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये सिर्फ 2 आपको मैं नाम बता रहा हूं। इंसुलिन भी छोड़ता है, इंसुलिन। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 मैंने आपको नाम बता दिए। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं। ठीक है, होती बहुत सारी हैं, 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो इसने इसके अंदर छोड़ दिया। खाना कैसा बन गया? एसिड का असर अब खत्म हो गया। अब इसको आराम से आप भेज सकते हैं। ठीक है, मगर एक चीज और होती है, फैट अभी भी और ना प्रोटीन अभी भी पूरी तरह से पचे नहीं है। तो प्रोटीन के लिए एक चीज तो ये स्टमक ने काम किया, दूसरा चीज पैनक्रियाज ने काम किया।
अभी फैट के बारे में भी देखेंगे, फैट भी है इसके अंदर, तो फैट के लिए भी देखिए यहीं से इसी पाइप में, इसी पाइप को मैं यहाँ पीछे से एक दूसरी पाइप यहाँ ऊपर से निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये पेड़ की तरह लगता है, इसके ऊपर एक फल की तरह आपको दिखेगा ऐसा, ऐसे ही होता है ना। देखिए दो पाइपें जा रही हैं इसके, इस खाने के अंदर एक पैनक्रीज से पाइप निकल रही है, एक और पाइप निकल रही है जो कि ये गाल ब्लैडर बोलते हैं, फल की तरह दिखता है गाल ब्लैडर। मेरे साथ बनाते रहिएगा और समझते रहिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये गाल ब्लैडर और ये पाइप फर्दर आगे गई होती है, जिसको बोलते हैं, किससे कनेक्ट होती है, लीवर से। इसका क्या नाम है, लीवर बोला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा लीवर, आप समझिए कि लीवर है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं लीवर। लीवर में क्या निकलता है, बाइल जूस, और वो बाइल जूस किस पाइप में जाता है, इन पाइपों के द्वारा किस में जाता है, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर क्या है, सिर्फ एक कंट्रोल वाला, आप समझिए एक दरवाजा है बाइल जूस को खाने में कब छोड़ना है, कब भेजना है और कब नहीं भेजना है। तो बाइल जूस कौन निकाल रहा है, लीवर। एक्चुअली में लीवर बना रहा है क्या, बाइल, बाइल, ठीक है। यही बाइल क्या करता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो बाइल कहां से निकला, लीवर से। लीवर को थोड़ा सा आप बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये पीछे होता है बिल्कुल, बड़ा सा कर लीजिएगा इसको। तो लीवर में से निकला क्या, बाइल, और वो पाइपों में से कहा गया, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर कंट्रोल करता है, अमाउंट कंट्रोल करता है, ठीक है। अमाउंट कंट्रोल करता है कहाँ पे, खाने में बाइल को भेजने के लिए, ठीक है। ज्यादा ना भेज दे, कम ना भेज दे, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ बाइल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। बाइल को कंट्रोल करना नहीं, कितना भेजना कितना नहीं, तो वो काम कौन करता है, गाल ब्लैडर। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फैट को तोड़ने के लिए भी आ गया है, पेनक्रियाज ने प्रोटीन को तोड़ने के लिए बना दिया है। अब ये खाना कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहीं पे आपका प्रोटीन पच जाता है और बाइल भी आपका मिल गया इसके अंदर। तो बाइल भी क्या है, फैट को किस में तोड़ देता है, फैट को किस में तोड़ा जाता है बताइए मुझे, ठीक है। तो यहीं पे आपका प्रोटीन किस में टूट जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट इसका डाइजेशन। प्रोटीन किस में टूट जाता है, अमीनो एसिड। और फैट किस में टूट जाता है, फैटी एसिड, ठीक है। कहां पे हुआ ये काम कंप्लीशन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सारे के सारे खाने आपके पच गए हैं। अब खाना टूट गया, पच गया मतलब पचना नहीं, टूट गया, सिंपल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कहां गया, सिंपलर फॉर्म में हो गया। खाने आप बिल्कुल बारीक बारीक पड़े हुए यहाँ पे, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा दूंगा अभी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाना पचा नहीं है, अरे मतलब ऑब्जर्व नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है। तो इसको ऑब्जर्व करने का काम कौन करेगा, छोटे छोटे छोटी छोटी उंगलियां होती है, ठीक है। हजारों उंगलियां होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करती है, खाना जो टूटा हुआ है उसको सोख लेती है, ठीक है। खाने को क्या कर लेती है, सोख लेती है। तो इसी चीज को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। इनको छोटी छोटी उंगलियों के नाम भी है, ध्यान दीजिएगा। इन छोटी उंगलियों के नाम क्या है, इसी में मैं लिख देता हूँ वी एल आई, विली। बहुत सारी उंगलियां ना, विली, ठीक। तो इसको सोखने के बाद ये कहाँ कर देती है, ब्लड वेसल में उस खाने को भेज देती है। और आप जानते हैं ब्लड वेसल हर एक सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेल में वो सारे चले जाते हैं और सेल दोबारा से ये सब कुछ जो तोड़ा गया है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन को उसने तोड़ा किसमें, अमीनो एसिड में। उस अमीनो एसिड को दोबारा यूज करेगा प्रोटीन बनाने में। समझिए इस बात को। आप सोच रहे हैं सर प्रोटीन खाया तो प्रोटीन सीधा मांस में क्यों नहीं लग गया, नहीं, प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड में और फिर उस अमीनो एसिड को ब्लड में भेजा गया। ब्लड कहाँ, सेल में जाएगा। सेल में अलग से मजदूर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, अमीनो एसिड से अपने लिए, जैसे शरीर को मान लीजिए इस चीज को कुछ और प्रोटीन की जरूरत है, इस हाथ को कुछ और प्रोटीन की जरूरत है, तो अपने हिसाब से वो प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। समझ गए, वही सेम प्रोटीन जो आपने लिया वो वाला प्रोटीन नहीं, ठीक, उसको रिक्रिएट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ आ गई, प्रोटीन कैसे पचता है, फैटी एसिड कैसे होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये सारा खाना हो गया, इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। रिलीज के द्वारा जब खाने को ऑब्जर्व करके भेज दिया जाता है ब्लड में, तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो हमारा खाना सिंपलर फॉर्म में हो चुका है उसको विलीज के द्वारा, विली के द्वारा कहां कर दिया जाता है, विली ट्रांसफर द सिंपलर फूड इनटू ब्लड
स्ट्रीम, ब्लड वेसल, सॉरी ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल, यही क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, खाने को सोख लेना और उसको ब्लड में भेज देना, ब्लड स्ट्रीम में भेज देना, ब्लड वेसल में भेज देना। ठीक है, क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन। अच्छा, खाने को लेना भी क्या कहलाता है, खाने को लेना, इंजेशन। ठीक है, खाने को जब हम मुंह में लिए थे तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इंजेशन बोला था। ठीक है, ये दोनों बातें आपको थोड़ी सी बतानी थी। अब खाना क्या है, पच चुका है, मगर देखिए कुछ खाना ऐसा भी है जो नहीं पचा होगा, कुछ खाना ऐसा भी है जो नहीं पचा होगा। ये कहाँ भेज दिया जाता है, ये बड़े वाली पाइप में ऐसे करके होता है। इसको मैं यहां से बना देता हूं। ठीक है, ये समझ गए होंगे इसको क्या बोलते हैं, बड़ा वाला लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आप समझ गए प्रोटीन कहां से स्टार्ट हुआ पचना, स्टमक से, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट, फैट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट। अब क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कुछ खाना बच गया है, उसको बाहर भी तो निकालना है, उसको शरीर में रख के करेंगे क्या, तो वो बाहर निकाला जाता है। जहां से बाहर निकलता है लास्ट वाले लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट को क्या बोला जाता है, लास्ट वाले को एनस, क्या बोला जाता है, एनस। यहां लिख देते हैं बढ़िया से, एनस। ठीक है, और एनस की जस्ट ऊपर क्या होता है, रेक्टम। तो क्या सिर्फ खाने को बाहर निकालना, मतलब जो अनडाइजेस्टेड खाना, क्या उस खाना निकालना वही काम है सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन का, सिर्फ यही काम है क्या, सिर्फ खाने को बाहर, जो अनडाइजेस्टेड खाना है उसको बाहर निकालना ही यही काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? तो एक और काम आप समझ लीजिए, जो अनडाइजेस्टेड खाने के अंदर कुछ पानी भी रहता है तो उसको ऑब्जर्व करना भी लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। ठीक, तो क्लियर है, आपको ये बात समझ आ गई। यही था आपका क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम मैंने बेसिक समझाया है आपको। ठीक है, आपको समझ लेना है कौन क्या क्या करता है। ठीक है, और याद रखिएगा एसिड वाला खाना यहाँ नहीं जाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके जस्ट पहले ही उसके अंदर क्या मिक्स हो जाता है, बाइल जूस मिक्स हो जाता है, बाइकार्बोनेट जूस मिक्स हो जाता है। चलिए हम लोग फिर से दोबारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, आप लोगों को भी बनाना है। देखिए हमने क्या बनाया था, सबसे पहले मुंह बनाया था, तो इसका माथा भी बना देते हैं, ये आंखें बना देते हैं, ये नाक। ठीक है, तो यहां से इसका मुंह का ये फूड पाइप निकाल देते हैं। ठीक, इस चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, इसके मुंह और शक्ल को बनाने की जरूरत नहीं, आप मुंह से भी स्टार्ट करते हैं। तो मुंह में देखिए जब आया था हमने, तो उसके बाद वो खाना कहाँ आया था, फूड पाइप में। फूड पाइप में आपको नाम खुद लिख लेना। फूड पाइप के पास ही एक और होती है पाइप, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए हमारे मुंह में दरवाजा होता है, दरवाजा होता है, वो दरवाजा क्या करता है, यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये दरवाजा इस पूरे के पूरे कॉमन पाइप से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे इस पाइप को ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दरवाजा होता है वो, ये दरवाजा जब आप खाना खाते हैं तो वो विंड वाले की तरफ चला जाता है। ठीक है, विंड पाइप की तरफ चला जाता है, तो खाना कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में। जब आप हवा ले रहे होते हैं तो हवा, ये जो बीच में पड़ा हुआ है ना, जब आप मुंह करके खोल के देखेंगे तो दिखेगा घंटे की तरह होता है, ये इधर आ जाता है, तो हवा कहाँ चली जाती है, विंड पाइप में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खाना अचानक से खा लेते हैं, ठीक है, और वो खाना कहाँ चला जाता है, अटक के यहाँ पे चला जाता है, कभी कभी ये काम नहीं कर पाता है। तो क्या होता है उस केस में, आपको हिचकी आने लग जाती है। हिचकी क्या करती है, उस खाने को जो अंदर यहाँ पहुंच गया विंड पाइप में, तो वो वापस ऊपर की तरफ धक्का देती है ताकि वो आपके मुंह में से दोबारा यहाँ चला जाए। ठीक है, तो इसको हिचकी आना कहते हैं। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि मुझे याद कर रहा है कोई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रीजन यहाँ पे ये है। ठीक है, कि गलती से आप खाना खा लेते हैं और वो खाना कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में। तो विंड पाइप में अगर खाना चलेगा फेफड़े में तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको क्या, हिचकी के द्वारा दोबारा से ऊपर लिया जाता है खाने को और दोबारा फूड पाइप में भेजा जाता है। ये बात क्लियर होगी। अब यहां से हम ये बनाते हैं, इसको ये फेफड़ों में चला जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये था स्टमक, स्टमक से कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचता है तो फिर कहां चला जाता है, जो नहीं पचा, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, इसको एनस बोलते हैं। अच्छा, जो मैटर बाहर निकलता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, उसको स्टूल बोला जाता है, स्टूल। फेकल मैटर बोला जाता है, फेकल मैटर। ठीक है, फेकल, स्टूल भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये बाहर निकलने को क्या कहा जाता है, देखिए खाना हमने लिया तो इसको क्या कहते हैं, इंजेशन। ठीक है,
इंजेक्शन हो गया, कहना बाहर निकला तो उसको कहते हैं इजेक्शन, इजेक्शन, ठीक है, इन इजेक्शन, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। कभी कभी आपका देखिए स्टूल जो है ना बिल्कुल पानी के साथ एकदम पतला होने लग जाता है, तो उस केस में आपको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डायरिया, कि आपको डायरिया हो गया है, ठीक है, आपका पेट झड़ने लग जाता है। बच्चों में ये चीज आम होता है। तो आपके स्टूल के साथ पानी बहुत ज्यादा आने लगता है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन सोख नहीं पाता पानी को, तो उस केस में आपको क्या लेना होता है, ORS। किसी का भी पेट झड़ रहा है उसको क्या कहा जाता है, ORS लीजिए। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक होते हैं। आप कुछ भी मान लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट बोले, नमक होते हैं। आपके शरीर में बहुत सारे नमक होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वो पानी स्टूल के, जब पानी वाला स्टूल आपके शरीर से या पेट आपका झड़ रहा है तो पानी सारा बाहर निकल रहा है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में कम हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि आप लोग ORS बना लीजिए। ORS का मतलब आप थोड़ा सा चीनी लीजिए, थोड़ा सा साल्ट लीजिए, थोड़ा सा नींबू लीजिए, पानी में मिला के उसको पी डालिए जब आपका पेट झड़ रहा हो, उसको ORS बोला जाता है, ठीक। तो ये बात आपको समझ आ गई, इजेक्शन, इंजेक्शन। और क्या था, हाँ, स्टमक में आपको सबसे पहले बता दिया जाता हूँ। एक आदमी था मार्टिन नाम का, आपकी बुक में दिया हुआ है। मार्टिन नाम का सबसे पहले खोज कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। मार्टिन नाम का जो एक आदमी था, उसके पेट में मान लीजिए यहाँ पे गन लग गया था उसको, ठीक है, गोली मार दी गई थी शॉर्ट गन के द्वारा, तो छेद हो गया था यहाँ पे, तो उसका जख्म भर नहीं पा रहा था। तो एक डॉक्टर, जो उसका डॉक्टर था, ये आर्मी से ही था, तो आर्मी वाला डॉक्टर था। आर्मी वाले डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो देखा कि उसके अंदर, उसने सोचा कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं इसके अंदर झांक के देखूं। तो उसने झांक के देखा, वो डॉक्टर का नाम क्या था, ब्यूमॉन्ट ने जब देखा उसके पेट में उसका स्टमक दिख रहा था एक्चुअली में, ठीक है, छेद हुआ था तो स्टमक ये चीज दिख रही थी, तो ये चीज भर नहीं रही थी। तो उसने झांक के जब देखा, मतलब झांकने की कोशिश की, तो देखा कि इसकी दीवारों से ना लिक्विड निकलता है। इसकी दीवारों से क्या होता है, लिक्विड निकलता है, ठीक है, एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, या वो एसिड हो सकते हैं या वो म्यूकस भी हो सकते हैं, आप इस बात को समझिए। तो ये नाम याद रखिएगा, मार्टिन और ब्यूमॉन्ट, ठीक है। उसकी दीवारों से क्या है, कुछ रिस रहा है। जैसे आप समझिए कि आपके घरों में से पानी रिसता है ना, क्या बोलते हैं, बारिश का, तो पत्थरों में से पानी आने लग जाता है, ईंटों में से, है ना, तो वैसा उसके पेट में, स्टमक में हो रहा था। उसकी दीवारों से क्या निकल रहा है, तरल निकल रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। हाँ, इसके अंदर विलीज होती है ना, विलीज होती है। विलीज क्या करती है, ब्लड वेसल में जाती है। तो आपको ये सारे नाम आपको ये अपने आप लिख लेने हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, छोटे छोटे जो फिंगर होते हैं, ठीक है, इसका क्या नाम है। तो अब हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा दांतों की अरेंजमेंट देखेंगे। तो आपके दांत देखिए कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दांत, 1 2 3 4, इनको क्या बोला जाता है भाई साहब, इंसीजर, ठीक है। 4 दांत होते हैं फ्रंट में, ऊपर भी नीचे भी, जो सपाट होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 2 तरह के दांत, जो ड्रैकुला की तरह होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको बोला जाता है, 2 ही होते हैं, एक इधर एक इधर, और 2 ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन। इंसीजर क्या है, फ्रंट का दांत है, सेब वेब काटने के काम आता है, बाइट करने के काम आता है। कैनाइन क्या करने का काम आता है, फाड़ने के, चौथने के, ठीक है, कुछ खींच के चौथ रहे, ठीक। उसके बाद क्या आ जाते हैं, 2 दांत आते हैं आपके, थोड़ा सा इसको एम की तरह बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों, 2 इधर 2 इधर होते हैं, ये क्या बोला जाता है, प्री मोलर। ये कुछ क्रश करने के काम आते हैं, ठीक है, कुछ जैसे कोई अखरोट हो गया, उसको तोड़ने के काम आते हैं, समझ गए, तोड़ने के काम आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 3 दांत होते हैं पीछे की तरफ, ये थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है, ये थोड़े मोटे होते हैं। 3 दांत बना देते हैं, 3 इधर, थोड़े मोटे बनाए मैंने, ठीक है। तो ये 3 दांत क्या होते हैं, मोलर बोला जाता है। कुछ ज्यादा हार्ड है, ग्राइंड करने के काम आते हैं। ज्यादा हार्ड तो इससे भी काम हो जाएगा, इससे भी काम हो जाएगा। ये ग्राइंड करने, बिल्कुल बारीक करने के काम आते हैं। पीछे रख के खाते हैं ना आप खाना, ये मोलर, यही आपके बुढ़ापे में बचे भी रहते हैं, ठीक है, बाकी के सारे झड़ जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्राइंड करने के काम आते हैं, बारीक करने के काम आते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। 4 कितने हो गए दांत, गिनी मेरे साथ, 4
2 6 6 4 10, 10 और 6 16, ऊपर के 16 32। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है इंसीजर दांत, इंसीजर वाले पूरे मुंह में कितने होते हैं? तो 4 नीचे 4 ऊपर 8। अगर सिर्फ आपको बोल दे बिलो बिलो जॉ, नीचे के जवाड़े में कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 4 होते हैं। अपर जॉ में कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 4 होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं कैनाइन पे। कैनाइन टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 2 और 2 4। अगर बिलो में पूछे, बिलो जॉ में, तो 2, अपर जॉ में पूछे तो 2। ठीक है, और प्री मोलर ऐसे ही आप लोगों को भर लेना है। प्री मोलर टोटल कितने होते हैं आप भर दीजिएगा, अपर जा में और बिलो जा और अपर जा में। ठीक है, और मोलर में भर दीजिएगा आप लोग टोटल अपर जा बिलो जा में। ठीक है, ये हो गई बात। अब आ जाते हैं जीभ पे। जीभ पे ये वाला फ्रंट वाला जो होता है इसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे देखिए जीभ है ना, ये जीभ है आपकी, जीभ के आगे वाले हिस्से में आपको मीठा फील होता है। ठीक है, मीठा फील होता है। फिर इधर वाले हिस्से पे आपको कैसा फील होता है? सॉल्टी, नमक वाला। फिर इससे थोड़ा और पीछे वाले पे कैसा फील होगा? खट्टा। ठीक है, सौर। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पीछे सबसे पीछे कैसा फील होता है? यहाँ पूरा बड़ा सा होता है बीटर। ठीक है, बीटर, कड़वा, एकदम कड़वा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पे ट्राई करिएगा। चीनी को ना इस वाली यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, आगे मत रखिएगा। ठीक है, चीनी का एक दाना है, यहाँ पे रखिएगा। देखिएगा कि आपको क्या वो मीठा लग रहा है? वो मीठा शायद आपको यहीं पे लगेगा जब आप लोग आगे रखेंगे, या उसका पानी के द्वारा अगर आपके यहाँ पे आ जाएगा तब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बीटर, स्वीट, सॉल्ट, सॉर, बीटर, स्वीट। तो चलिए बात करते हैं डाइजेशन होता कि रूमिनेंट्स में डाइजेशन कैसे होता है। रूमिनेंट्स किसको कहते हैं? जो चबाते रहते हैं, जो जुगाली करते रहते हैं सारा दिन, उन जानवरों को क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। और जुगाली करना क्या कहलाता है? रूमिनेशन। जो रूमिनेशन करे उनको क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। ये बात क्लियर है? आ जाइए आगे, मैंने ये डायग्राम बनाया है, आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, इसने घास खाई, घास के अंदर क्या होती है? सेलुलोस होते हैं। ठीक है, घास के अंदर क्या होते हैं? सेलुलोस। नहीं तो घास हम भी खा सकते हैं, अगर सेलुलोस ना होता तो हम लोग भी खा सकते थे। ठीक है, बिना काम धंधा किए गए घास को चबा लिया, ठीक है, तो पेट भर जाता। बट उसके अंदर सेलुलोस होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं खा सकते। चलिए, इसको सेलुलोस होने की वजह से इनको क्या करना पड़ता है, देखिए। तो इन्होंने खाया, फूड पाइप में गया, फूड पाइप में देखिए ऊपर की तरफ से मैंने खोला हुआ है, ऊपर की तरफ से ये गया किसमें? इसका नाम क्या है? रूमेन। रूमेन देखिए पूरा का पूरा बड़ा सा बैक लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसको आप पहला स्टमक भी बोल सकते हैं, स्टमक का पहला हिस्सा, फर्स्ट स्टमक। तो ये रूमेन में गया घास, है ना, घास यहाँ गई, यहाँ बहुत सारी घासें गई। अब ये घास क्या होता है? घास के साथ क्या होता है? यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ना बैक्टीरिया होते हैं। देखिए मैंने यहाँ अलग से रूमेन बनाया हुआ, और इसके अंदर मैंने कीड़े बनाए हुए, बैक्टीरिया। ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं गाय की। ठीक है, ये दोस्त होते हैं, इसके पेट में बैक्टीरिया क्या है? दोस्त हैं। ये दोस्त क्या करते हैं? इनके जो घास के ऊपर, मान लीजिए घास के ऊपर सेलुलोज है, तो उसको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये घास है, ठीक है, तो इसको सेलुलोज को तोड़ देते हैं। जब तोड़ देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इस फूड को पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहा जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है तो इसको आप कड के नाम से जानेंगे, CUD। ठीक है, जब ये दोबारा मुंह में जाएगा तो अब इसको आप घास नहीं बोलेंगे, अब इसको आप क्या बोलेंगे? कड बोलेंगे, कड। तो वापस इसके मुंह में आया कड, तो इसने दोबारा चालू किया चबाना। क्यों चबा रही है? क्योंकि अभी पूरा थोड़ी पचा है, तो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पूरी तरह से टूटा नहीं है, तो दोबारा चबाने लग जाते हैं, सारा दिन चबाते रहते हैं। ठीक है, इतना चबाते हैं, चबाने के बाद फिर वो कहाँ भेजते हैं? ऊपर की तरफ पहले भेजा था, अब वापस यहाँ ये नीचे की तरफ भेजेगी, जिसको बोलते हैं रेटिकुलम। रेटिकुल, तो रेटिकुलम में जाएगा, तो रेटिकुलम क्या करता है? यहाँ से ये दोबारा एंजाइम छोड़ता है इसके अंदर, और उसके अंदर से इस बार क्या निकालेगा? वोलेटाइल फैटी एसिड निकालेगा, या फिर मीथेन गैस निकालता है। मीथेन गैस इनको जरूरत होती है जिससे एनर्जी मिलती है इनको, शरीर को यूज कर लेते हैं मीथेन गैस को, आप ऐसा समझिए। मीथेन गैस यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पे इसने रेटिकुलम ने अपना काम कर दिया, इसका नाम क्या है? दूसरा स्टमक। स्टमक, दूसरा स्टमक। अब ये दोबारा कहाँ भेजेगा? इस तरफ भेजेगा, ये छोटा सा है जो पाउच टाइप का, ये क्या है? ओमेसम। ओमेसम में क्या होगा? ये घास के अंदर जो पानी मौजूद होगा, या जो भी और न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको सोखने का काम कौन करेगा? ओमेसम। ओमेसम के बाद ये फर्दर जाएगा कहाँ पे? इधर। इसका नाम क्या है? अगले वाले पोर्शन में, फोर्थ वाले स्टमक में।
एबोमेशन, एबोमेशन को ही ट्रू स्टमक बोला जाता है। ट्रू स्टमक क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो अब हमारे स्टमक के अंदर होता था, अब वही चीज अब इनके अंदर भी होने लगी। हमारे स्टमक में भी प्रोटीन और बाइल जूस बाद में निकलते थे, जस्ट तोड़ने के बाद, तो वही चीज यहाँ पे भी होती है। अब तोड़ने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता था? एब्जॉर्प्शन होता था, विलीज होती थी ना हमारे अंदर। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का काम होगा। न्यूट्रिएंट को ले लिया जाएगा किस में से? फूड में से, ग्रास में से, और उसको शरीर के लिए यूज कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एक आता है, ये देखिए, आपको ये पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसको सी कम बोलते हैं, सी कम, सी कम। ये चीज ए आपका यहाँ पे साइलेंट है। आप बोलना तो चाहिए से ही कम या के ही कम, है ना, कुछ ऐसा बोलना चाहिए। सी कम याद रखिएगा। तो सी कम क्या है? एक जंक्शन है किनके बीच में? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और क्या करना है आपको? लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है वेस्टेज क्या है, बाहर आ जाती है। तो आप अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन ह्यूमन में कैसे होता है और रूमिनेंट्स में कैसे होता है। अब अमोइबा में देखेंगे, अमीबा में कैसे होता है। अमीबा क्या है? पहले तो आप ये देखिए कि एक छोटा सा जीव है, सिंगल सेल का, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं आप लोग इसको। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप एक छोटा सा, जो आपको दिखेगा भी नहीं माइक्रोस्कोप में देखने को, तो इसको हम बड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं कि डाइजेशन खाने को तोड़ता कैसे है। तो सोचिए कि ये आपका आपका अमीबा है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें फूड वैक्यूल आप छोटे छोटे 2-4 आप ले लीजिए। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल आप समझिए कि फूड वैक्यूल क्या होता है। इसको फूड वैक्यूल लिख देते हैं, फूड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं? जैसे कि हमारे पेट में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक थे। स्टमक क्या करता था? खाने को तोड़ता था एसिड के साथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती थी? विली होते थे उसके पास, उसको ऑब्जर्व करता था, जो न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे हो जाते थे। तो सेम वही काम फूड वैक्यूल स्टमक का काम भी करेगा, एंड ऑब्जर्प्शन का काम भी, ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमारे अंदर ऑब्जॉर्प्शन कौन करता था? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इसके अंदर ऑब्जॉर्प्शन कौन कर लेगा? फूड वैक्यूल। देखिए इसको काम, ये काम कैसे करता है, आप इस बात को समझिए। जैसे कि मानिए ये कोई अमीबा है, छोटा सा होता है बिल्कुल, पानी वाले इलाकों में जैसे तालाब में पाया जाता है, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल है, इसके आगे कोई खाना पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको खाने को मैं डार्क कर देता हूँ। ये खाना पड़ा हुआ है, अब ये खाने को पकड़ेगा कैसे? मतलब हम लोग तो खाने को मुंह में रखते थे तो इनटेक करते थे ना, इंजेक्शन करते थे। तो ये कैसे इंजेक्शन करेगा? ये झूठ मूठ के अपने पैर बनाएगा, सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडियम, है ना। तो ये उसको फॉल्स फीट कहते हैं, फॉल्स हैंड आप कहते हैं। झूठ मूठ के अपने आप को बड़ा करेगा, ऐसे घेरने की कोशिश करेगा उसको। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इंजेक्शन कैसे करेगा? इंजेक्शन, इंजेक्शन कैसे होगा अमोइबा में? ये फूड है, तो ये धीरे 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 इसके आगे पीछे अपने आप को फैला देगा। इसी को कहते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। तो ये अब इसमें क्या कर दिया? इंजेक्शन करके अब इसको घेरा है, इंजेक्शन कर लेगा। अगले स्टेप में अगले स्टेप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब अगले स्टेप में क्या करेगा? इसको अपने अंदर ले लेगा। ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस था, इसको समझे कि इसने यहाँ पे ले लिया खाने को। और ये फूड वैक्यूल, 2-4 फूड वैक्यूल कर लेते हैं। आपको समझ आया इंजेक्शन कैसे हुआ? बाय सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया से अभी खाना कहाँ चला गया? उसकी बॉडी के अंदर। मगर अभी वो फूड क्या है? टूटा नहीं, अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो वो अब क्या करेगा? एक फूड वैक्यूल, आपको 4 फूड वैक्यूल दिख रहे हैं, एक फूड वैक्यूल में वो उसको धक्का दे देगा। मान लीजिए इस वाले में धक्का दे दिया उसको, ये खींच अपने फूड वैक्यूल में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फूड बना देता हूँ, यहाँ पे मैं फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाल देता हूँ, ठीक है। तो फूड अब क्या है? धीरे धीरे उसके अंदर फूड वैक्यूल क्या करेगा? उसको कुछ ऐसे एंजाइम्स निकालेगा, जैसे हमारा पेट एसिड जो निकालता था, तो एसिड निकालता था तो फूड टूट जाता। तो अब फूड वैक्यूल के अंदर ये घुस चुका है, ये फूड है ना। तो फूड भी फूड वैक्यूल के अंदर घुस चुका है। तो अब उसके अंदर क्या है? एंजाइम्स निकलेंगे और उस खाने को तोड़ देंगे, उस फूड को तोड़ दिया जाएगा। फूड को तोड़ने के बाद उसी में से सोख लिया जाएगा, जो भी सोखना होता है। उसके बाद अगले वाले में क्या कर देगा वो? जैसे हमारे अंदर क्या होता था, हमारे अंदर फूड
सोख लिया जाता था और जो खराब जो अनडाइजेस्टेड था उसको बाहर निकाल दिया जाता था, तो उसको इंजेशन बोलते थे। इजेशन, इजेशन, ओके, इजेशन। तो ये क्या करेगा अब इस खाने को क्या करेगा, अब ये पीछे से या कहीं से भी अपनी बॉडी से बाहर कर देगा, ठीक है। और ये क्या था, न्यूक्लियस था। ये कौन सा फूड है, वेस्ट वाला, अनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो सिंपल है एकदम, ठीक है। तो यही आपका क्लियर, आपको समझ आ गया। ये फूड कैसा है, वेस्ट है, ठीक है। खाने के पास गया, खाने को घेरा, किसके द्वारा, सूडोपोडिया। इसका नाम क्या है, फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट, ठीक है। फॉल्स फीट के द्वारा उसको अंदर लिया अपनी बॉडी में, और अपनी बॉडी के अंदर भी कहाँ लिया, फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल ने क्या किया, ऐसे एंजाइम्स निकाले, फूड को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्प्शन किया, ऑब्जर्प्शन करने के बाद तो सोखना, उसमें से न्यूट्रिएंट सोख लिया और अपनी बॉडी के लिए यूज कर लेगा उस न्यूट्रिशन को, और फिर जो वेस्ट बचा उसको बाहर कर दिया अपनी बॉडी से। क्या कहलाता है, इजेशन। इंजेशन समझ आ गया। और ये क्या हुआ, यहाँ पे डाइजेशन हुआ, ठीक है। डाइजेशन कैसे हुआ, फूड वैक्यूल से। क्या किया, इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन, ठीक है। और हमारे अंदर क्या क्या होता था, ह्यूमंस में क्या क्या होता था। सबसे पहले हम क्या करते थे, इनटेक करते थे, इजेशन। फिर उसके बाद क्या करते थे, डाइजेशन करते थे, है ना। डाइजेशन, यहाँ पे भी डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद हम लोग क्या करते थे, अब्जॉर्ब करते थे, एब्जॉर्ब। इसमें देखो डाइजेशन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन भी हो गया, डाइजेशन के साथ ही एब्जॉर्प्शन भी हुआ, एक ही चीज है, फूड वैक्यूल। तो हमारे अंदर क्या हुआ, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन जैसे हमने विली में अपने फूड को, विली द्वारा फूड कंपोनेंट सोख लिए गए थे, तो उसको ब्लड में भेज देना और उसको दोबारा से यूज करना, अपने शरीर के लिए यूज करना, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद क्या किया, और जो बचा हुआ था इजेशन कर दिया। 1 2 3 4 5, हमारे अंदर 5 चीजें हैं। इसमें आप सिंपल देख सकते हैं, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, 3 चीजों में भी आप इसको निपटा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आपको याद रखने चाहिए कि हमारे अंदर कितने स्टेप लगे थे। सबसे पहले हमने खाने को लिया, उसके बाद उसको तोड़ा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एब्जॉर्प्शन किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, सीधा रोटी को थोड़ी सोख लेगा हमारा सेल, ठीक है। एसिमिलेशन, सोखने के बाद उसको दोबारा से यूज किया गया, कहीं दोबारा से किसी को चोट लग गई है तो उस फूड को वहां पे भेजना, या उस फूड को यूज करके कुछ वहां पे प्रोटीन बनाना या नए सेल बनाना, एसिमिलेशन कहलाता है। इजेशन, जो अनपचा खाना था उसको बाहर कर देना, तो 5 है। अमीबा में बिल्कुल सिंपल 3 है, ठीक है। तो ये वाला फिलअप है सबसे पहले, तो इसको समझिए क्या कह रहा है। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, सबसे मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो 5 आपको दिए हुए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको मैंने बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या था, इनटेक करना, फूड को अंदर लेना, तो क्या था, इंजेशन, इंजेशन। उसके बाद लेने के बाद डाइजेशन, डाइजेशन मतलब तोड़ना, खाने को तोड़ता था। डाइजेशन के बाद क्या करता था, उसको सोखता था, एब्जॉर्ब करता था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको ब्लड वेसल में ले जाने के बाद सेल क्या करते थे, दोबारा उसको यूज करते थे उस खाने को, ठीक है। अब वो कंपोनेंट टूट के सिंपलर हो गया, सिंपलर सेल में गया, तो सेल में दोबारा उसको यूज किया जाता है जीने के लिए, है ना। तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। और खाने को, जो खाना हमारा काम का नहीं था, जो अनडाइजेस्टेड था, उसको बाहर निकालना, इजेशन, ठीक है, इजेशन, ठीक। आपकी बुक में स्पेलिंग होंगे, आप स्पेलिंग अपने बुक में से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक। आगे देखिए, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है हमारे बॉडी में, तो आपको मैंने बताया था जो बाइल जूस निकालता है। बताइए बाइल जूस कौन निकालता है, बाइल जूस आपका लीवर निकालता था, है ना। यही सबसे बड़ा ग्लैंड है, और इसमें रीजनरेशन पावर भी बहुत ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड कौन निकालता है, बताइए। स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो बताया गया है। एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड, कौन सा जूस निकालती है, देखिए मैंने आपको पेप्सिन बताया ना, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए,
तो पेप्सिन क्या है, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। इंसुलिन हो गया और आपका लाइपेज हो गया, ये सारे क्या है, जितने भी पेनक्रियाज निकालेगा, मुंह में से जो लार निकलेगी, जो भी कुछ भी निकलेगा, ये सब एंजाइम्स जो होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, डाइजेस्टिव जूस में। तो यहाँ पे आप डाइजेस्टिव जूस ओवरऑल एक आंसर दीजिए, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस। वैसे पेप्टिक जूस भी आ जाता है, अगर आप पर्टिकुलर आंसर देते तो पेप्टिक जूस कर सकते हैं, पेप्सिन निकलता है, मगर आप डाइजेस्टिव जूस ओवरऑल कर देंगे तो सही है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस क्या है, सभी लोग निकालते हैं, आपके मुंह में आता है, पेनक्रियाज निकालता है, लीवर निकालता है, बाइल जूस है ना, वो भी डाइजेस्टिव जूस है। तो डाइजेस्टिव जूस आप सिंपल कर दीजिए, अगर आप करना चाहते हैं पेप्टिक जूस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कार्ड। स्मॉल फिंगर की बात हुई थी ना, मैनी फिंगर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या थे, फिंगर्स थे, उसका मैंने क्या नाम बताया था, उसको बोलते थे विली, LLI, ठीक है। विली बहुत सारे फिंगर्स की बात कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड किस में डाइजेस्ट करता था बताइए, मैंने आपको बताया था ना, उसके पास फूड लेता है, फूड को अंदर ले लेता, वो किसके पास भेजता था, इस फूड वैक्यूल के पास। तो फूड वैक्यूलस आंसर आएगा, ठीक है, फूड वैक्यूल। तो ट्रू फॉल्स में जरा देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, पहला डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। क्या स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको तो बताया था कि मुंह में ही होने लग जाता है, उसका लार के साथ है ना, सलाइवा के साथ, तो ये बात गलत कह रहा है, ठीक है। आगे, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। हाँ सही बात है, जो आपका सलाइवा है और फूड है वो किसके साथ, किसकी वजह से मिक्स होता है, आपके टंग की वजह से, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही। द गाल ब्लैडर टेम्पोरेरीली स्टोर बाइल। तो गाल ब्लैडर क्या है, कंट्रोल तो करता है, एक गेट तो था, तो टेम्पोरेरी, हाँ टेम्पोरेरी मीन्स थोड़े समय के लिए, टेम्पोरेरी मीन्स थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, ठीक है। परमानेंटली मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा, तो टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरीली स्टोर बाइल, बिल्कुल सही बात है, ठीक। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास, स्वेलोड ग्रास, देखिए वो पहले रूमेन में चला गया था, उसके बाद उसको कर्ड बोला जाता है, तो उन्होंने कर्ड नहीं बोला, तो अच्छी बात है, आप लोगों को आसान होगा। स्वेलोड ग्रास जो निगल लिया गया था, इनटू देयर माउथ, दोबारा ब्रिंग बैक करते हैं जो निगल लिया था उन्होंने, एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, तो हाँ सही बात है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू फॉल्स हो गया। अगला आपका एमसीक्यू है, उसको देखते हैं जल्दी से। आप लोगों का एमसीक्यू है, 2 ही क्वेश्चन है। देखिए, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, तो फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली, आपको ये बताना। तो आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लार्ज में तो नहीं होगा ऑफकोर्स, स्टोमक माउथ में भी नहीं होता है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनपचा खाना है, ठीक है, उसमें का जो पानी है, अब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, मतलब वो अनपचा खाने में से जो पानी, वो कहाँ मेन, मतलब मेनली कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, तो स्टमक, फूड पाइप में होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में मैं आपको अभी बता चुका, ठीक है, लेसन में ही हमने बात किया था, ठीक है। तो ये आंसर है दोनों। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता कि प्रोटीन स्टार्ट डाइजेस्ट फ्रॉम वेयर, तो प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना, स्टमक से, ठीक है। अगर आपसे बोल देता कि सबसे पहले कौन डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपको बोलना है कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, ठीक है, तो 2 ही थे। तो अब बात करते हैं आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग की। मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखिए, डाइजेशन के बाद क्या बन जाता है वो कंपोनेंट, वो आपको मिलाना है। तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है या स्टार्च किस में टूटता है आपके मुंह में सबसे पहले, तो शुगर में टूटता है, ठीक है। प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड में। सिंपल है ना एकदम। देखिए क्वेश्चन आपका 5th वाला कह रहा है व्हाट आर विली, विली क्या होते हैं, क्या आपको नहीं पता विली क्या होते हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज देयर लोकेशन, लोकेशन क्या होती है भाई, आपको नहीं पता कहाँ पे होते हैं वो सब। और फंक्शन क्या है, क्या आपको फंक्शन नहीं, उसका कार्य नहीं पता। फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको कि वो क्या करता है, कंपोनेंट को ऑब्जर्व करता है एंड भेजता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। क्लियर है, तो यही तो फंक्शन है। तो लिख लीजिए व्हाट आर विली, आंसर लिखिए, विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और आउट ग्रोथ कर लो, आउट ग्रोथ, ठीक है।
इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं ये सब, या स्ट्रक्चर होते हैं। तो लोकेशन तो यहीं पे आ गई, ठीक है। लोकेशन आप हेडिंग डाल के भी दे सकते हैं। लोकेशन, लोकेशन कहाँ है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन पूछा, फिर फंक्शन को हेडिंग दे दो। फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब कंपोनेंट ऑफ फूड या डाइजेस्टेड फूड, ऐसे कर दो, डाइजेस्टेड फूड कर लीजिए। टू एब्जॉर्ब digested food and transfer it to blood vessels। ठीक है, इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आप लोग जैसे जैसे करा रहा हूं आप इसको नोट करते रहिए ना। टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसफर इट इनटू ब्लड वेसल्स। ठीक है। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस? वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस? वेयर, कहाँ बाइल प्रोड्यूस होता है? तो आंसर आएगा लीवर। लीवर से ही निकलता था ना बाइल, आपको बार बार बताया मैंने। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? कौन से कंपोनेंट फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो फैट को ही तो तोड़ता है, फैट को ही तो पचाता है। किसमें? फैटी एसिड में। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, फैट को। ठीक, दो आंसर आएंगे, एक ये इसका आंसर लीवर, और एक इसका कंपोनेंट कौन सा है? ठीक है, फैट। ठीक है, तो 7th वाले का देखिए क्या कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। नेम द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा ना पचाया जा सके, मगर एनिमल जो रूमिनेंट, जो चरने वाले, चबाने वाले जो होते हैं, च्यूइंग करने वाले, उनके द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट को पचा लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट था? याद करिए, रूमेन में जाता है वो। रूमेन के अंदर वो घास जाता है रूमेन के अंदर। तो बैक्टीरिया किसको तोड़ते हैं? सेलुलोज को। यही है। एक हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है फूड के अंदर, हम उसको खा के मीठा मीठा लगता है, वो तो पचा सकते हैं, मुंह में ही गल जाता है। मगर ये सेलुलोज जो है हमारे अंदर नहीं पच सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, यहाँ रीजन भी पूछा, रीजन क्या है? तो रीजन बताइएगा, ऐसा क्यों नहीं हम लोग कर पाते? क्योंकि रूमिनेंट्स के पास क्या होता है? रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक। एक बड़ा सा बैग होता है उनके इंटेस्टाइन में, जिसको क्या बोलते हैं? रूमेन। पहला स्टमक होता है, उसके अंदर क्या होता है? सम बैक्टीरिया होते हैं विच हैव स्पेशल बैक्टीरिया एंड those bacteria helps in break down of cellulose. Ruminants have large sacs which called rumen. ठीक है, large sac रूमेन विच हैव स्पेशल बैक्टीरिया। रूमेन के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है। स्पेशल बैक्टीरिया के बाद यहाँ पे इसको हटा दीजिए, हु कर दीजिए पूरे का आंसर। बैक्टीरिया हु हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ये इतना सा रीजन, आप छोटा सा है बिल्कुल, आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। रूमिनेंट्स हैव, करिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी लिखने में गलत हो जाता है। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक। सैक का मतलब बैग। रूमिनेंट्स के पास क्या होता है? सैक होता है, जिसका नाम है रूमेन। और उस रूमेन विच हैव स्पेशल बैक्टीरिया, जिसके अंदर स्पेशल बैक्टीरिया होता है, हु हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज। द सेल्यूलोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस, ये चीज जो होती है रूमिनेंट्स में होती है, हमारे अंदर नहीं होती, इसलिए हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हैं? कार्बोहाइड्रेट
एक तो हमारे अंदर जो होता है स्टार्च हम लोग खा सकते हैं आराम से, मगर जो एक सेलुलोज है वो हम लोग नहीं खा पा रहे, ठीक है। और भी टाइप के होते हैं, मगर मुझे अभी तक इस लेसन से यही पता है, स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज, तो सेलुलोज हमारे लिए नहीं है, स्टार्च हमारे लिए है। हम लोग इसको पचा सकते हैं मगर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो अब बात करेंगे आपके 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोग का, वाई डू वी गेट इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब एकदम से, एकदम अचानक से, है ना। इंस्टेंट मतलब तुरंत, है ना। इंस्टेंट मतलब तुरंत, तुरंत, तुरंत एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी क्यों मिल जाती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए स्टार्च टूटता किसमें था, ग्लूकोज में। मतलब स्टार्च कॉम्प्लेक्स था और टूटा जिसमें, वो क्या हो गया, सिंपलर हो गया। तो सिंपलर क्या था, ग्लूकोज था या शुगर था। तो आप याद रखिए ना, जो सिंपल है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ग्लूकोज इज a simpler form and easily absorbed by small intestine, ठीक है। क्या लिखा मैंने, बिकॉज ग्लूकोज इज अ सिंपलर फॉर्म एंड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड, है ना, एंड इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि हम डाइजेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। हम खाना हमारे पेट में जो टूट रहा है, तो क्या आपको क्या लग रहा है वो फ्री में टूट रहा है, नहीं, उसके लिए भी शरीर क्या है, एनर्जी लेके कहीं ना कहीं से यूज कर रहा है। तो वो चीज हमें नहीं करनी पड़ती, वो सीधा क्या है, उतनी एनर्जी हमें तोड़ने में नहीं लगती, ठीक है। तो वो सीधा क्या है, शरीर में ऑब्जर्व कर ली जाती है। तो इसलिए हमें क्या है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। खाने को सोखेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे डाइजेशन वाला सिस्टम नहीं होता, ये सिंपल टूटा ही हुआ है, पहले ही डाइजेस्टेड है, ठीक है। डाइजेस्टेड है तो इसलिए क्या है, वो सिंपल ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है ना, क्या क्या करना पड़ता है हमें, इंजेक्शन करना पड़ता है, फिर एक डाइजेशन होता है। डाइजेशन में खाने को क्या होता है, तोड़ना होता है। मगर हमारे पास खाना क्या है, टूटा ही हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, पहले से ही टूटा हुआ है। तो डाइजेशन हम नहीं करते, सिंपल हम लोग एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लिया जाता है। कहां पे सोखा जाता है आपको पता है, रिलीज। आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच पार्ट ऑफ कैनाल इन्वॉल्व इन डाइजेशन, डाइजेशन में मतलब कौन सा कैनाल इन्वॉल्व है। तो देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अभी तो बात की हमने स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को हम लोग कहाँ चबाते हैं, तो अपने माउथ में, है ना, माउथ में। आगे किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ पे किल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना खाया और उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, तो आपने बैक्टीरिया के साथ उसको खा लिया। तो आपके पेट में जो स्टमक में एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को तो तोड़ते ही हैं और बैक्टीरिया को भी जला के मार देते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ पे मरते हैं, स्टोमक में, ठीक है, स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। तो देखिए कंप्लीट डाइजेशन मतलब अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। तो वहीं पे जब अब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो उसको ही क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेशन। तो ये कहाँ पे होता है, सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पूरी तरह से खाना हमारा डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका भी आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फीसीज। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, इसको फेइकस बोले, इसको क बोलने की बात आ रही होगी। आपको क्या बोलना है यहाँ पे, स और ए को क्या है, साइलेंट कर देना। तो आप क्या आएगा, फीसीज, ठीक है, फीसीज। तो फीसीज मतलब वही है आपका स्टूल जो आपका बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन 9 तक हो गए हैं। 10th वाला आपका क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस। आपको क्या करना है, एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस लिखना है। किसके बारे में डिफरेंस और सिमिलरिटी लिखनी है, बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में और अमीबा में एक डिफरेंस लिखना है कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, दोनों में अलग अलग कैसे होता है,
और एक न्यूट्रिशन का सिमिलरिटी लिखना है कि दोनों में सेम कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो आप जरा सोचिए कि अमीबा कैसे करता था अपने हाथों से। हम लोग एक डिफरेंस आपको ढूंढना है, तो हम लोग इनटेक कैसे करते थे फूड को, अपने हाथों से क्या करते थे, मुंह में लेते थे। तो हम क्या यूज करते थे, अपने हैंड यूज करते थे। वी यूज आवर हैंड टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मेरे को हैंड समझ आता है, हैंड, वी यूज अवर हैंड एंड फॉर इंजेक्शन, है ना, फॉर इंजेक्शन। बट अमीबा कैसे इनटेक करता था बताइए मुझे। अमीबा यूज सूडोपोडियम हैंड्स। ठीक है, ये क्या है, एक डिफरेंस हो गया। न्यूट्रिशन लेने में, वो इनटेक करने में क्या करता था, अपने सूडोपोडियम हैंड्स को यूज करता था, जो कि नकली होते थे। ठीक है, अच्छा मैंने सिमिलरिटी में लिख दिया क्या, इसको डिफरेंस में लिख दीजिए आप। ठीक है, इसको यहाँ पे डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस, एक ही पूछा है, एक ही डिफरेंस पूछा है, तो एक डिफरेंस हो गया। सिमिलरिटी देख लेते हैं। सिमिलरिटी क्या है भाई, हम लोग फूड को तोड़ते थे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में, और ये कहाँ पे तोड़ता है, ये तो फूड वैक्यूल में। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस में, मगर एक ही पूछे तो हम लोग एक ही लिखेंगे। देखिए सेम क्या है यहाँ पे, इस केस में हम लोग भी फूड को डाइजेशन करने के बाद क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते थे, और ये भी क्या करते हैं, फूड को तोड़ने के बाद क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वी एब्जॉर्ब फूड आफ्टर ब्रेकिंग इनटू सिंपलर फॉर्म। ये भी क्या करेंगे, सेम केस यही करेंगे, बट हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम लोग अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व करते हैं, ये कहाँ करते हैं, फूड वैक्यूल में। तो हमें डिफरेंस में नहीं लिखना, आप यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी बना के लीजिए। तो हमने कहा कि इन्होंने क्या किया, सिंपलर फॉर्म में तोड़ा और ब्रेक किया, उसके बाद क्या करा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व किया, सेम वही। सिमिलरली अमीबा also absorb food after breaking into simpler form एंड चलो ठीक है, इतना कर लीजिए। आपको दिक्कत हो रही है कोई, बताइए मुझे। स्पेलिंग आपको नहीं समझ आ रही, सब कुछ आपको साफ दिख रहा होगा। अगर नहीं साफ दिख रहा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, उसको आप लोग क्वालिटी में सेटिंग में जाके 460 480 कर दीजिएगा, या तो 720 कर दीजिएगा, आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, करेंगे मैचिंग। देखिए यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है भाई साहब, बाइल तो निकालेगा नहीं, और अनडाइजेस्टेड फूड को भी स्टोर नहीं करेगा। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है, मुंह के पास है ना, वोकल कैविटी में, तो सलाइवा निकालता है सैलिवरी ग्लैंड, है ना। तो इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक, स्टमक क्या करता है, बाइल तो निकालेगा नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर भी नहीं करेगा, एसिड रिलीज करता है, हाँ HCl एसिड होता है, आपको बताया है। लीवर क्या करता है, हाँ लीवर बाइल जूस निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टम देखिए, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड ही तो लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। मगर यहाँ पे देखिए अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी है, तो इन दोनों में से हमें एक आंसर करना पड़ेगा। तो रेक्टम को भी छोड़िए। रेक्टम आपको पता है ना कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके आता है, और ये नीचे वाली चीज को एनस बोलते हैं, और ये ऊपर वाली चीज को रेक्टम बोलते हैं। तो रेक्टम क्या करता है एक्चुअली में, स्टूल को निकलने से पहले स्टूल को स्टोर करता है। स्टूल क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो स्टूल को स्टोर करना। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं ये क्या है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या आएगा, डाइजेशन इज कंप्लीट, ये सही है। आगे बच जाता है रेक्टम। रेक्टम में रिलीजेस ऑफ फेसिस बोलो, फीसिस, है ना। फीसिस मतलब वही स्टूल को रिलीज करना, तो रेक्टम तो नहीं करता है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होना चाहिए। तो बच क्या रहा है हमारा, क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। ध्यान दीजिएगा, जो स्टूल होता है ना, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को आप स्टूल बोलिए, उसको स्टोर करने का काम करता है टेम्पररी। ठीक है, जैसे गाल ब्लैडर था,
बाइल को कंट्रोल करता था, वैसे ही स्टूल को कौन अनडाइजेस्टेड स्टूल को कौन स्टोर करेगा थोड़ी देर के, थोड़े मतलब टेम्पररी, रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूल ना देके यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकता था, मगर लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हमारे पास क्या आंसर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हम लोग यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया है और इस वाली चीज को हमने रेक्टम से मिला दिया, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये वाली चीज अगर हमारे पास एनस होता यहाँ पे ऑप्शन में एक और दिया होता तो हम लोग उसको इससे मिला देते। ठीक है, कि रिलीज ऑफ फीसिस है ना, फीसिस कहाँ से रिलीज होता है, एनस से। ठीक है, रेक्टम से नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन आपका है 11 वाला जो आपका एक क्वेश्चन था, डाइजेशन सिस्टम दिया हुआ आपकी बुक में और उसके नाम आप लिख देंगे। मुझे पता है वहां पे स्टमक भी आप पहचान जाएंगे, पेनक्रीज भी पहचान जाएंगे, गाल ब्लैडर भी पहचान जाएंगे, लीवर भी पहचान जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपको सब पता होगा कहाँ पे क्या है। तो आ जाइए इसको देखिए, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास डिस्कस। तो मैंने कहा कि नहीं। ठीक है, क्या आप सिर्फ पत्तों वाली सब्जियां खा के या फिर घास खा के जिंदा रह सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? देखिए सिर्फ बोला है और वेजिटेबल कौन से, पत्ते वाले। ठीक है, ये नहीं कि आपको टमाटर, गाजर, मूली ये सब नहीं कह रहा है, पत्तों वाली सब्जियां जैसे आपका साग हो गया, पालक हो गया। ठीक है, और घास भी बोल रहा है, घास को खा के, तो आप सिंपल देखिए ना, घास भी दिया हुआ है, तो आपको क्या कहना है, नहीं। क्यों? क्योंकि घास के अंदर या उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज they are contain cellulose and we have not rumen in our stomach। ठीक है, इसको बचाने के लिए क्या चाहिए, हमें र्यूमन चाहिए, और र्यूमन के अंदर भी क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया होना चाहिए, स्पेशल टाइप का, आपको बताया हुआ मैंने। ठीक है, तो वो हमारे अंदर नहीं होता, र्यूमन हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर नहीं होता, तो इसलिए हम इसको पचा नहीं सकते। हम लोग इसको ले तो लेंगे मगर हमारी देखिए तबियत खराब होने लग जाएगी। एक दिन तो सही है, 2 दिन चलेगा, मगर ऐसे करते चले जाएंगे तो हमारी तबियत एक दिन ऐसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं और सेलुलोज टूटेगा ही नहीं हमसे। ठीक है, और सवाल आया इसके बाद क्या कि सर साग और पालक खाते हैं, वो तो बढ़िया होता है। तो साग और पालक देखिए हम लोग खाते हैं, डाइट के अंदर उसको जोड़ा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग साग और पालक ही खा रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। अगर आप साग और पालक भी रोज रोज खाते जाएंगे और कुछ ना खाएं तो आपको तब भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हमें सब कुछ चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। ठीक है, शुगर छोड़िए, और भी सारी चीजें चाहिए। तो वो हेल्थी हो सकती है, वो डाइट का एक पार्ट होता है। ठीक है, खाने के अंदर एक हिस्सा होता है। ठीक है, और वो लो कैलोरीज होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि सलाद खाइए, इससे कैलोरी आपकी नहीं बढ़ेगी। कैलोरी मीन्स आप मोटे नहीं होंगे या फिर एनर्जी आपको कम मिलेगी। ठीक है।